खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे वो फसल गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। खुदा करे मेरे हर एक हम वतन के लिए हयात जुर्म ना हो, ज़िंदगी वबाल ना हो। ख़वातीन व हज़रात, आज सुप्रीम कोर्ट में बहुत अहम समाअत थी और आप जानते हैं कि इमरान खान साहब का मुसलसल यही कहना है और कि पाकिस्तान में जो है वो फ़ौरी इलेक्शन कराए जाएँ। लेकिन हमारे यहाँ जिस तरह का दस्तूर और कानून चल रहा है, असल में कानून की जो है वो बाकायदा तौर पे धज्जियाँ बिखेरी जा रही हैं। कानून में बिल्कुल वाज़े तौर पे ये लिखा हुआ है कि इलेक्शंस जो हैं वो 90 दिन के अंदर अंदर हों। लेकिन अब चूँकि बिल्कुल 1 महीने से ज़्यादा हो गया है, लेकिन अभी तक ना चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ना गवर्नर जो हैं वो पंजाब और सरहद में इलेक्शन कराने के लिए बारे में सोच रहे हैं। सदर ममलिकत ने एक ऑर्डर जारी किया जिसमें उन्होंने 9 अप्रैल को जो है वो इलेक्शन अनाउंस किए। अब पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में आई है। सुप्रीम कोर्ट में 9 रुकनी लार्जर बेंच जो है वो चीफ़ जस्टिस की सरबराही में समाअत हुई आज, जो कि कल तक मुलतवी हुई है। और इस बेंच में लार्जर बेंच है, इसमें जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब, जस्टिस मज़ाहर अली नकवी, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, जस्टिस याहिया खान आफरीदी और जस्टिस मंसूर अली शाह शामिल हैं। जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल भी बेंच का हिस्सा हैं। आज जो हेयरिंग हुई है उसमें चीफ़ जस्टिस साहब के रिमार्क्स जो सामने आए, उन्होंने कहा कि सदर पाकिस्तान ने इलेक्शन की डेट दी है। उसके बाद बैरिस्टर अली ज़फ़र जो हैं वो आया, उन्होंने कहा कि हम सदर पाकिस्तान से मुतल्लिक चीज़ें जो हैं वो रिकॉर्ड पर लाना चाह रहे हैं। तो और बहुत से सवाल जवाब हुए आज की इस समाअत में और उम्मीद की जा रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो सुप्रीम कोर्ट से जो है वो रिलीफ मिलेगा। और बिल्कुल ओपन एंड शट केस है, क्योंकि कानून के मुताबिक 90 दिन के अंदर अंदर जो है वो इलेक्शंस होना जो है वो लाजिम है। इस वक्त मैं सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद हूँ। बहुत सारे सहाफ़ी वकला सुप्रीम कोर्ट में आज इस हेयरिंग में थे और उन्होंने ये समाअत ख़ुद भी सुनी और हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। जहांगीर खान हैं, आपने इनको टेलीविज़न स्क्रीन पे ख़बरें पढ़ते हुए देखा होगा और उसके अलावा आपके लिए बहुत सारे वीलॉग्स लेकर आते हैं, स्पेशल इवेंट्स जो हैं वो कवर कर रहे हैं। कैसे देख रहे हैं जहांगीर आज ये जो समाअत हुई है? अभी यही न्यूज़ आ रही है कि कल तक के लिए समाअत मुलतवी कर दी गई है और 27 तक के लिए नोटिस जारी कर दिए गए। अटॉर्नी जनरल साहब की जानिब से वक्त मांगा गया है। ये खुशाइंद बात है। मैं समझता हूँ कि नौबत नहीं आनी चाहिए थी। अगर मामलात खुश असलूबी से हल कर लिए जाते, इलेक्शन कमीशन अपने इख्तियारात को यूज़ करता और गवर्नर साहब का जो इख्तियार है, जो उनका बनता था कि वो तारीख़ देते, और ये मामलात इससे पहले भी हमने देखा कि रात के 12 बजे ये अदालतें खुलनी पड़ी। तो मेरे ख़्याल में ये बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेट बात है कि जब मामलात सियासतदान हल नहीं करते तो फिर हमारे इदारों को इंटरफेयर करना पड़ता है और यहाँ पर बात चली आती है। लेकिन आइनी तौर पर, कानूनी तौर पर तो बिल्कुल केस जो है वो 90 दिन के अंदर करना होगा। बिल्कुल, मैंने आपको कहा इसमें तो कोई दो राय नहीं है। 90 डेज़ ये लाजमी है, लाउड एंड क्लियर आइन के अंदर अंदर। तो ये मेरे ख्याल में अब देखते हैं कि क्या इस पर मज़ीद डेवलपमेंट होगा। अच्छा जी, आपके बहुत ही फेवरेट मतीउल्लाह जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मती भाई, क्या अंदर चीफ जस्टिस साहब ने क्या फरमाया और आप कैसे देख रहे हैं ये जो पिटिशन, ये जो लार्जर बेंच बना है? हाँ, आज चीफ साहब ने नोटिस जारी कर दिए हैं तमाम सियासी जमातों को और उन्होंने कहा है कि क्योंकि जो सदर और गवर्नर होते हैं वो आला आइनी अहदेदार हैं तो उनको तो इस्तिस्ना हासिल है, अदालतें नोटिस नहीं जारी कर सकती। अगर वो चाहते हैं तो अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरियों के ज़रिए अपना कोई भी राय अदालत से शेयर कर सकते हैं। फिर उन्होंने पीडीएम को भी नोटिस जारी कर दिए तमाम जमातों को और पीटीआई भी पहले से फरीक है इसमें। आप ख़ुद क्या समझते हैं कि आइनी तौर पे आप नहीं समझते कि 90 दिन के अंदर इलेक्शंस हो जाने चाहिए? नहीं, होने तो चाहिए। अब उसका तरीक़ाकार क्या होगा और उसकी तारीख़ किसने करनी है उसमें भाम है। वो फ़ैसला तो उसने अदालत ने अब करना है ना कि कौन इसको ऐलान करेगा तारीख़ का। अदालत तो तारीख़ दे नहीं सकती, ना ही सदर दे सकता है। तो आप समझते हैं कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर और जो गवर्नर्स हैं या पीडीएम की हुकूमत है वो गैर आइनी इक़दाम की तरफ चल रहे हैं? नहीं, जब तक ये इबाम क्लियर नहीं होगा उस वक्त तक कुछ भी गैर आइनी नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अब टेकअप कर लिया इस मामले को। तो ऑब्वियसली फिर अब सुप्रीम कोर्ट जिस तरह आइन की तशरीह करेगी वही आइनी होगा। उससे पहले अपनी अपनी मर्ज़ी की तशरीह तो पार्टियों को नहीं करनी चाहिए ना। अच्छा, मैं एक आपसे इससे हट के एक सवाल करता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो हैं वो आपसे बड़े नाराज़ और नाला रहते हैं। आप ऐसा क्या कह देते हैं उनको? अभी पिछले दिनों भी सदर साहब के हवाले से आपने कोई बात की।
तो बड़ा वायरल भी हुआ। देखिए, नाराज़गी कारकुनान की सहाफ़ी भुगतते हैं, हर दौर में भुगते रहे हैं और हमने भी भुगता है। लेकिन ये सिर्फ नाराज़गी की हद तक तो ठीक है, वो उनका हक़ भी बनता है। लेकिन जब ये हुकूमत में आ जाती हैं जमातें ना, वो नाराज़गी से कुछ ज़्यादा ही कुछ करती हैं। तो ये चीज़ें होनी नहीं चाहिए। उसकी वजह यह है कि हम अदालतों में होते हैं, हम अपनी आँखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं चीज़ों को। हम जो बात करते हैं वो हवा में नहीं करते। तो बात को पूरा सुनकर समझकर तो फिर अपनी राय बनानी चाहिए। सिर्फ कारकुन होना ही काफ़ी नहीं है। थोड़ा सा जो आपने सारी उम्र में तालीम हासिल की होती है, आपकी जो तरबियत और तजर्बा होता है, उसकी बुनियाद पे अपनी राय भी रखनी चाहिए। सिर्फ कारकुन होना जो है वो काफ़ी नहीं है। कारकुन होना अच्छी बात है, होना चाहिए, लेकिन काफ़ी नहीं है। थोड़ा सा मज़ीद खुद भी चीज़ों को समझ के अपनी ज़ाती राय भी कोई होनी चाहिए। पसंद नापसंद काफ़ी नहीं है। बहुत शुक्रिया मजी साहब। जो हेयरिंग थी, आप कह सकते हैं वो इत्मीनान पहला तो यही है कि चले जो ये कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है और अननेसेसरी डिबेट शुरू हो गई है आइन की इंटरप्रिटेशन पे, हर गली पे, हर सड़क पर, हर होटल में, लेकिन शायद ये प्रॉपर जगह पहुंच गई है कि अब क्या इंटरप्रिटेशन। आज के आर्डर में पहले उन्होंने ये सुबह फोटो लिया और उसमें 3 क्वेश्चन रेज किए थे, लेकिन आज एक क्वेश्चन जो एक चौथा रेज हुआ है कि whether the dissolution of the assembly was according to the constitution or law। मैं समझता हूँ, इन माई ओपिनियन, आई मे बी रॉन्ग, कि इस क्वेश्चन की अब एट दिस स्टेज कोई ज़रूरत नहीं। अच्छा, ये तो कैटेगोरिकली क्लियरली आइन में लिखा हुआ है 90 दिन का, तो फिर इतना ज़्यादा क्यों घुमाया जा रहा है बात को? मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि न सिर्फ घुमाया जाने की तो चलो पहुँच गई प्रॉपर एक स्टेज पे, लेटर सूनर और लेटर ठीक है, लेकिन ये एक और क्वेश्चन पैदा हो गया है। अगर वही क्वेश्चन फॉर इंस्टेंस अगर ये तो इसका मतलब बाकी क्वेश्चन तो सारे गए, और आज 1.5 महीने के बाद ये क्वेश्चन कैसे रेज हुआ कि भाई वेदर द डिसोल्यूशन ऑफ द असेंबली वाज राइट और रॉन्ग। आप समझते हैं कि जिन्होंने कानून पे अमल नहीं किया उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए? जो इन्वॉल्व वो तो आइन कहता है, मैं क्या कहता हूँ, वो तो आइन की, मैं समझता हूँ कि आइन की डिमांड और आइन की कमांड वो पूरी होनी चाहिए कि भाई ABC एनीबडी जिसने वायलेट किया है आइन को, जिसने कौम का, मुल्क का वक़्त ज़ाया किया है, एक्सचेकर का वक़्त ज़ाया किया है, लोगों का वक़्त ज़ाया किया है, और आज अभी तक वो डिसाइड नहीं हुआ, और जब ये डिसाइड होता है और इस नुक्ते पर अगर कोर्ट पहुंची है, मैं समझता हूँ कि कोर्ट को ये भी करना चाहिए कि जिन्होंने आइन पर अमल करने से गुरेज किया, इधर इस दिस साइड या दैट साइड। तो पीडीएम तो अभी भी प्रोलॉन्ग करने के मूड में नजर आ रही है। इसलिए कि पीडीएम के पल्ले कुछ नहीं है। पीडीएम के पल्ले ना अब आइन है, आइन को भी वो दुत्कार चुके हैं, आइन पर भी वो वार कर चुके हैं, असेंबली पर भी वो वार कर चुके हैं, कोई उनकी लोगों स्टैंडाई कोई नहीं है, और आइंदा पब्लिक में फील्ड में जाने के लिए उनके पल्ले सौदा बेचने के लिए कुछ भी नहीं। खान साहब ने ये जो जेल भरो तहरीक का आगाज़ किया है, आप समझते हैं कि ये सियासत में कोई इम्पैक्ट डाल सकती है? ओ डेफिनेट, ये एक बहुत बड़ा पुराना पॉलिटिकल वेपन है, ये एक पॉलिटिकल वेपन है, बड़ा भारा वगैरह, आज का नहीं है, बड़ा पुराना है। तो ये अगर खान साहब, और जो नज़र आता है कि खान साहब इसको कामयाबी से मीट कर लेंगे, तो ये अगर कामयाब हो जाता है तो देन वो तो इसका बड़ा इफेक्ट और इम्पैक्ट होगा। परवेज़ इलाही साहब की शमूलियत को कैसे देखते हैं? मैं कहता हूँ देर आए दुरुस्त आए। उनको चौधरी परवेज़ इलाही पुराना पॉलिटिशियन है, हमने इकट्ठा काम किया है, मैंने उनके साथ सूबाई असम्बली में, तो मैं समझता हूँ कि वो अच्छा डिसीजन लिया उन्होंने, अच्छा पॉलिटिकल डिसीजन। फैसला कब तक मुतवक्का है, कब तक आ जाएगा? मेरा तो ख्याल है कि ये अगर आज कल उन्होंने बुलाया है तो कोई इनको माने नहीं है कि नेक्स्ट डे पे भी कोर्ट लगा सकते हैं, सैटरडे को, छुट्टी को, या उन्हें, बट आई थिंक कई बार माइट भी कि कल ही हो जाए, अगर कल ना होया मंडे तक, आई होप कि। खान साहब के लिए आज सुना है कि कोई FIA की टीम लाहौर भी इन्होंने आज फिर रवाना किया, जिस तरह पिछले काफ़ी दिनों से कर रहे हैं। अगर इस सारे सीन के बावजूद ज़मानत उन्होंने कल ली 2 दिन पहले, अगर गिरफ्तार करते हैं तो फिर क्या कॉन्सिक्वेंसेस देख रहे हैं आप? मैं समझता हूँ कि फिर एक और अनरेस्ट पैदा होएगी, एक और पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर जो है वो गंदला होगा, मतलब
फिर जो है एक क्यास पैदा होगा, फिर कन्फ्यूजन पैदा होगी। मतलब आई डोंट थिंक उनको बाज आना चाहिए, गिरफ्तार नहीं करना चाहिए, चूँकि उनकी गिरफ्तारी जो है वो ओवरऑल मुल्क की सियासी सूरत हाल को जो है वो इफेक्ट करेगी। कोई अगर ये कहता है कि नहीं करेगी तो वो गलती पे है। तो आप समझते हैं एस्टैब्लिशमेंट का रोल इस वक्त बिल्कुल परफेक्ट है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन? नो नो कैसा होना चाहिए? वो तो अब इस्टेब्लिशमेंट को भी पता है कि वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए। महंगाई के हवाले से क्या, कल शहबाज शरीफ साहब ने और पीडीएम के पूरे टोले ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और लोगों को 1 साल का प्लान बताया जिसमें कि 200 अरब इकट्ठे करने का एक बात कर रहे थे। तो आप क्या समझते हैं कि जिस तरह अब नया ऐलान जो वो कह रहे हैं जी कि हम IMF के साथ एक और मुआहदा कुछ दिनों तक करेंगे, ऑलरेडी महंगाई इतनी है। मैं समझता हूँ कि जो कल उन्होंने अनाउंसमेंट किए हैं वो बहुत लेट है, अब बहुत देर हो गई मेहरबान आते आते, तो उसका तो कोई इम्पैक्ट मैं समझता हूँ कि नहीं। जो गरीब मर रहे हैं महंगाई से, गरीब तो मर रहा है, मतलब गरीब की मौत या अमीर की मौत या सफेदपोश की मौत, तबके तो ये तीन ही है ना जी, अमीर है, सफेदपोश है, गरीब है। तो ये इसका भुगतना पड़ेगा स्टेट को और रेलिवेंट फोर्सेस को। इनकी भूख जो है वो ये समझें कि उनको उन पर असर नहीं करेगी, उनको ले बैठेगी गरीब की और सफेदपोश की भूख जो है। आप एक सीजन वेटरन पॉलिटिशियन हैं, इस सारी सिचुएशन में जनरल आसिम मुनीर को आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे? मैं एडवाइस क्या करूँगा, बट थैंक यू वेरी मच। ये एक शहरी की हैसियत से और एक कानून का तालब इल्म और सियासत का तालब इल्म होने से मैं समझता हूँ कि उनको इस हद तक, चूँकि एक बड़ा रोल है इस्टेब्लिशमेंट का, और इस्टेब्लिशमेंट जो है, इस्टेब्लिशमेंट के जो मेन माने या ना माने लीडर वही हैं, तो उनको मैं समझता हूँ कि एक इंटरवीन करना चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक उनको एडवाइस करना चाहिए रेलिवेंट फोर्सेस को, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज़ को, हिज़्ब इक़्तिदार को, हिज़्ब इख्तिलाफ को, कि बस काफ़ी हो गया मुल्क के साथ खिलवाड़, अब मज़ीद जो है ये मुल्क मुतमल नहीं हो सकता। तो मैं समझता हूँ कि उनकी इंटरफेरेंस जो है और उनकी विजडम प्रिवेल करेगी मुल्क की जो इस वक्त की सियासी सूरत हाल है। शाह साहब, जमहूरियत तो इलेक्शन जो है वो जमहूरियत का हुस्न होते हैं, क्यों भाग रहे हैं? इसलिए कि वो मीट नहीं कर सकते। हम सियासी लोगों को पता लग जाता है, इलेक्शन में जब हम खड़े होते हैं हमें पता चल जाता है कि कैंडिडेटों को पता कल चल जाता है कि वो कितने पानी में है, कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, सियासी जमातों के बारे में पता चल जाता है। तो सिर्फ इसलिए भाग रहे हैं कि वो। तो आप समझते हैं कि इमरान खान अगर इलेक्शन होते हैं तो इमरान खान 2/3 से ज़्यादा मेजॉरिटी के साथ आएंगे? एटलीस्ट मैं समझता हूँ कि बड़ी आसानी से वो 2/3 मेजॉरिटी ले लेगा, बड़ी आसानी से। आप समझते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट बैकडोर इमरान खान से पीडीएम के थ्रू राब्ते कर रहे हैं, अभी भी कुछ शराइत मनवाना चाह रहे हैं? वो सामने बात नहीं आई, मेरा ख्याल है यकीनन कर रहे होंगे, क्योंकि इमरान खान आज हाल की बात नहीं है, इमरान खान माजी हाल मुस्तकबल, ये तीनों की बात है। तो वो जो इस्टेब्लिशमेंट है वो समझते हैं कि आने वाला वक्त जो है वो कैसा होगा, कैसे, अगर मैं आप कॉमन मैन अगर एक समझता है, वो नहीं समझते, वो भी समझते हैं, और इसलिए बैकडोर पे उनके यकीनन उनकी मिन्नत समाजत जो है वो चल रही होगी। शाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। बहुत मेहरबानी, थैंक यू। अच्छा ख़वातीन हज़रात, आपने देखा कि जितने सीनियर सियासतदान हैं यहाँ पे मौजूद, जितने वकला थे, उन्होंने कहा कि इट्स मैटर ऑफ टाइम, क्योंकि आइनी तौर पर, कानूनी तौर पर ये लिखा हुआ है कि 90 दिन के अंदर अंदर जो है वो इलेक्शंस हों। तो लग ही रहा है कि कल सुबह 11 बजे दोबारा इसकी समाअत है और नोटिस जारी हुए हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, इलेक्शन कमीशन को, और खैबर पख्तूनख्वा में भी और पंजाब में भी, और आके उन्होंने अपनी सफाई देनी है। लेकिन लगता ये है कि सफाई देने के लिए इस वक्त उनके पास कुछ है नहीं, और अगर ये फ़ैसला आ जाता है और जो कि ऐन कानून के मुताबिक होगा, तो लगता ये है कि 9-0 से ये फ़ैसला आएगा और इमरान खान एक मरतबा फिर जो है वो फतह याब होंगे इस महाज पर भी। इंशाल्लाह ये ज़िंदगी रही, ज़िंदगी ने वफ़ा की, तो दोबारा आपसे अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।